प्लेसेंटा प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है या एंटीरियर? बहुत से लोग प्लेसेंटा के पोजीशन से पता लगाते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। प्रेगनेंसी के रिपोर्ट में प्लेसेंटा का पोजीशन मेंशन होता है। तो बहुत से लोग दावे के साथ बताते हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन अगर पोस्टीरियर है तो लड़का, एंटीरियर है तो लड़की। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में प्लेसेंटा के पोजीशन से पता चल पाता है कि लड़का या लड़की होने वाली है? या फिर कौन-सा पोज़ीशन है जिससे हम पता लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, फिर इसके पोज़ीशन के बारे में, अपर लाइन प्लेसेंटा, लो लाइन प्लेसेंटा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा पोज़ीशन और प्लेसेंटा के पोजीशन से हम बात करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में कि आखिर ये प्लेसेंटा होता क्या है? बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो देखिए, जब एग और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर के एक एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो से 2 सेल्स निकलते हैं। एक सेल से तो बेबी डेवलप होता है, बेबी का ग्रोथ होता है और दूसरे सेल से प्लेसेंटा बनता है। तो हमारे यूट्रस के अंदर 2 सेल से 2 चीजें बनती हैं, एक तो बेबी का ग्रोथ होता है, दूसरा प्लेसेंटा होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा हमारे यूट्रस के अंदर टेम्पररी एक ऑर्गन होता है, जो बेबी को ब्लड सप्लाई देता है, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, जो भी हम खान-पान करते हैं, एक मदर जो भी डाइट लेती है, जो भी हेल्दी खाना खाती है, ये बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है और ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोर्ड के थ्रू बेबी के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। इसी गर्भनाल, इसी अम्बिलिकल कोर्ड से बेबी को सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, जो भी हम खान-पान करते हैं, सब कुछ बेबी को इसी के थ्रू मिलता है। तो ये तो रहा प्लेसेंटा का काम। ये फंक्शंस है प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा 9 महीने तक हमारे यूट्रस के अंदर होता है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जब डॉक्टर्स बेबी को बाहर निकालते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही प्लेसेंटा को भी बाहर निकालना होता है। प्लेसेंटा को हम अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। प्लेसेंटा को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के पोज़ीशंस के बारे में। तो देखिए इसके 4 पोज़ीशन होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लो लाइन प्लेसेंटा, अपर लाइन प्लेसेंटा। तो पोस्टीरियर पोज़ीशन क्या है? हमारे यूट्रस में पीछे की तरफ जब प्लेसेंटा होता है, मतलब हमारे पीठ की तरफ, स्पाइन की तरफ प्लेसेंटा होता है, तो हम उसे पोस्टीरियर पोज़ीशन कहते हैं। जब हमारे पेट की तरफ, यूट्रस में आगे की तरफ फ्रंट में प्लेसेंटा होता है, तब हम उसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। ये दोनों तो नॉर्मल प्लेसेंटा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपर लाइन और लो लाइन प्लेसेंटा की। तो अगर प्लेसेंटा ऊपर की तरफ हुआ, जनरली 90% लेडीज या फिर मोर देन 90% लेडीज का प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर की तरफ ही होता है, ये नॉर्मल प्लेसेंटा का पोजीशन है। लेकिन कुछ लेडीज में इस प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ होता है, वेजाइना की तरफ होता है, जो हमारा सर्विक्स एरिया है, जहाँ से बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी बाहर की तरफ निकलता है। अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ हुआ तो ये रिस्की फैक्टर में काउंट होता है। ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का मंथ आगे बढ़ता है और अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ ही रहा, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं और किसी-किसी केस में प्री टर्म डिलीवरी भी होती है और इस केस में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं हैं। इसलिए ये लो लाइन प्लेसेंटा थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अगर कुछ लेडीज़ का स्टार्टिंग के मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर तक अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ रहा, लो लाइन प्लेसेंटा रहा, इसे हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। जैसे-जैसे मंथ आगे बढ़ता है, जैसे 7वाँ 8वाँ महीना बढ़ा, तो कुछ लेडीज़ में ये प्लेसेंटा अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है, नॉर्मली इसमें कुछ करना नहीं होता है। बहुत सी लेडीज़ का नेचुरली ही ये प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये रिस्की नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ लेडीज़ का प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ ही रहा, जैसे 8वें महीने तक, तब ये रिस्की होता है। डॉक्टर्स इस सिचुएशन में प्रेग्नेंट लेडीज़ को बेड रेस्ट बोलते हैं या फिर जो भी प्रिकॉशंस देने होते हैं, डॉक्टर लेडीज़ को प्रिकॉशंस देते हैं। तो अगर लो लाइन प्लेसेंटा रहा तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसमें ज़्यादातर सिज़ेरियन ही होता है, नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं हैं। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के पोजीशन के बारे में कि क्या प्लेसेंटा के पोजीशन से हम सच में पता लगा सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगी? बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पोस्टीरियर पोजीशन है तो लड़का होगा और अगर एंटीरियर पोजीशन है तो लड़की होगी। तो इससे बहुत लोग ऐसा इसलिए भी अंदाजा लगाते हैं कि पोस्टीरियर पोजीशन में मूवमेंट जल्दी होता है और एंटीरियर पोजीशन में मूवमेंट लेट होता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप भी खुद से सोचिए, खुद से अंदाजा लगाइए कि अगर पोस्टीरियर पोजीशन है, तो बेबी का जो किक होगा,
जो कि हमें चौथे 5वें महीने से ही पता लगने लगता है। चौथे में तो हमें बटरफ्लाई जैसा फ़ील होता है, लेकिन 5th के एंड से हमें किक फ़ील होता है, हमें बेबी की मूवमेंट फ़ील होती है। ऐसा इसलिए होता है कि पोस्टीरियर पोज़ीशन में प्लेसेंटा पीछे की तरफ है, तो अगर बेबी किक करेगा, तो हमारे पेट की तरफ जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पर किक जल्दी होगी। और अगर एंटीरियर पोजीशन है, तो प्लेसेंटा फ्रंट में है, तो अगर बेबी किक करेगा, तो वो किक हमें लेट फील होगा। बेबी किक करेगा तो वो हमें फील नहीं होगा क्योंकि हमारा प्लेसेंटा का पोजीशन फ्रंट पर है, मतलब एंटीरियर पोजीशन है। तो जब बेबी थोड़ा-सा बड़ा होता है यूट्रस के अंदर, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है छठे या 7वें महीने से, तब बहुत से लोगों को बेबी की मूवमेंट फील होती है। इसी तरीके से लोग अंदाजा लगाते हैं और बताते हैं कि पोस्टीरियर है, तो लड़का होगा और एंटीरियर है, तो लड़की होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी इसे मानते हो और आप इसे फॉलो करते हो तो ये एक अंधविश्वास है, मिथ है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आज तक डॉक्टर्स भी ये नहीं बता पाए कि पोस्टीरियर में लड़का होगा या लड़की होगी और एंटीरियर में लड़की होगी या लड़का होगा। इसे आज तक कोई नहीं बता पाया है। फॉरेन में तो ये लीगल है, तो फॉरेन में हमें बता दिया जाता है कि जेंडर रिवील कर दिया जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। लेकिन ये इंडिया में इल्लीगल है, इंडिया में अभी भी लीगल नहीं है क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को जेंडर प्रॉब्लम है। जब उन्हें जो जेंडर नहीं चाहिए होता है तो एबॉर्शन करवा लेते हैं, लेकिन बहुत से कपल्स को आज भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्लेसेंटा पोजीशन से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। और अगर मूवमेंट लेट हो रहा है या फिर जल्दी हो रहा है तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मूवमेंट लेट और जल्दी होता है। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर हूँ, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का पोजीशंस क्या होते हैं और किस पोजीशन में लड़का या लड़की होता है, ये सच है या अंधविश्वास है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।